गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम टू बीटीएस क्लासेस, आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हमारा कौन सा बैच चल रहा था? ग्रामर का, जिसे हम लोग ने क्या करा था, छोटा आ से कहा था ज्ञाता बना के छोड़ेंगे, है ना। अनाड़ी से ज्ञाता बना के छोड़ेंगे, जिसमें हमारा नाउन और प्रोनाउन कवर हो चुका था। और कौन सा चल रहा था? वर्ब चल रहा था। कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वर्ब एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्ब। मैंने आपको लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया था वीडियो में। बट लेकिन मैंने आपसे साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो आप वर्ब को फाइंड नहीं कर पाएंगे। डू यू रिमेम्बर माई लाइन? कि अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप वर्ब को फाइंड नहीं कर सकते। तो टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, पहले टेंसेस को पढ़ाते हैं, फिर वर्ब पढ़ाते हैं, तो बच्चों के दिमाग में बिरयानी बनने की जगह क्या बन जाता है? खिचड़ी बन जाती है। वो टेंसेस को ही फाइंड नहीं कर पाते हैं तो वो वर्ब को कहाँ से फाइंड करेंगे? तो हमने क्या किया है, हमने मिक्सअप किया है, एक छोटा सा स्लैश बनाया है कि हम आपको वर्ब जो है, वर्ब के टॉपिक में ही टेंसेस को पढ़ा सकें। तो ये क्या है? ये हमारा आज टेंसेस चलेगा। आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कि आखिर प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे आपने को पहचानना है कि कौन सी वर्ब लगानी है, कौन सी सेंटेंसेस। और देन कल हम आपको कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में सेंटेंसेस पूछे जाते हैं वर्ब के। जैसे अफर्मेटिव अगर सेंटेंस दिया है, अफर्मेटिव वर्ब है, तो नेगेटिव वर्ब लगा के आप उसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आने वाले सेंटेंसेस का ग्रुप कराया जाएगा कल वीडियो में। लेकिन तब तक क्या करना है, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच पाए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते ग्रामर की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमारा रूल है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? डिफिनेशन देखते हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या थी? वर्ब की डेफिनेशन क्या थी? A doing word is known as is known as is known as verb। ठीक है, तो क्या है वर्ब? क्या है वर्ब? होता है हमारी क्रिया। ठीक है, क्रिया। जैसे वर्ब में क्या है? काम का करना या होना पाया जाए, काम का करना या होना पाया जाए। ठीक है, काम का करना या होना पाया जाए। अब देखिए, हमने आपको बताया था कहीं कहीं पे क्या होगा, एक्शन वर्ब भी लगेंगी। जैसे अगर आपको लग रहा है कि एक्शन हो रहा है, एक्शन कैसे होंगे? फिजिकली होंगे। जैसे अभी मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, तो वो भी तो एक्शन हो रहा है ना। आप कह सकते हैं शी राइट्स इन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब वो दौड़ता है, रोज सुबह में दौड़ता है, शी रन्स इन द मॉर्निंग। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पे एक्शन वर्ब आपको पता ही होना चाहिए क्या होगी। में कि हमारा फिजिकल एक्शन दिखाएगी। ठीक है, और मेंटल एक्शन भी दिखा सकती है। जैसे अगर हम कुछ सोच रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, हमारे माइंड का यूज हो रहा है, तो वो क्या हो गई? हमारी मेंटल एक्शन हो रहा है। ठीक है, और एक्शन वर्ब में ही आएगा। बिलीव है, वो भी क्या है? वो भी वर्ब है। और हमारा क्या है? इमेजिन है, वो भी एक क्या है? वर्ब ही है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो सेंटेंसेस में यूज होती है वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया था सब कि हमारी इंग्लिश में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमें टेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। तभी तो हम ये वाला क्या लगा पाएंगे? वर्ब लगा पाएंगे। और यहाँ वाली वर्ब में कौन सी वर्ब की नीड होती है? हेल्पिंग वर्ब की होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो इस वर्ब के टॉपिक में हम जो मेन वर्ब हमारी है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैड या हैव, बहुत सारी ऐसी। ठीक है, उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इस टेंसेस में आखिर। आप देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए कि आखिर प्रेजेंट टेंस होता क्या है। जैसे कि हम सबको पता है कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स, उसमें ही सब पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट फोर पार्ट्स। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ देयर आर थ्री देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ
tenses. The first is that present, ठीक है. The second is that past. The third is that future. अब हमें सबको पता है, आप भले ही 6th क्लास का बच्चा वीडियो देख रहा है लेकिन उसे पता है कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस एंड व्हाट इज पास्ट टेंस एंड व्हाट इज फ्यूचर टेंस. मुश्किल यहाँ पे नहीं आती, हम सबको पता है कि प्रेजेंट मतलब चल रहा है, पास्ट गुजर चुका है, फ्यूचर आएगा, बट कैसे है, हमें वर्ब का यूज करना है. अगर सब्जेक्ट कोई भी है हम सेंटेंस में तो उसमें वर्ब कौन सी लगेगी, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी या मेन वर्ब कौन सी आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी आएगी, तो ये मुश्किल पड़ता है. ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मेरे वर्ब के टॉपिक में मिलेगा, जिससे आई होप सो आपको सारा वर्ब क्लियर हो जाएगी कि कब कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगानी है. ठीक है, आगे बात समझ में. जैसे प्रेजेंट के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है, देखिए देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट. ये किसके पार्ट्स हैं? टेंस तो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बट present tense is the 4 parts: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. ठीक है, आगे बात समझ में. चलिए आप देख लेते हैं कि ये present indefinite नाम की बला क्या है, कैसे हम इसे छुटकारा पा सकते हैं. टेंसेस का जैसे ही नाम आता है हमारे बच्चों में खौफ पैदा हो जाता है, उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं हमारी वर्ब्स जो हैं आपस में क्या हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए. और ऐसा होता भी है, कई स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो इंडेफिनिट की जगह कंटीन्यूअस की वर्ब लगा देते हैं, परफेक्ट की लगा देते हैं या पास्ट की लगा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, पूरा सेंटेंस गलत होता है. ठीक है, होता है ना. ठीक है, चलिए खैर इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी. आप देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है. देखिए मेरे बच्चों, टेंस पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. जैसे मैंने आपके लिए हिंदी में ही लिख रखा है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है. आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी आइडेंटिटी क्या होती है. ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं. अभी आप देखिए, आपसे कोई बंदा मुलाकात करता है या आप किसी से मीटअप करते हैं, तो आपको अगर उसकी आइडेंटिटी पता है कि वेयर ही इज लिव या वेयर शी इज लिव, हु इज हिज फादर, उसके पापा कौन है, मदर कौन है, कहाँ रहता है, किस शहर से बिलोंग करता है, किस स्टेट से, उसका मोहल्ला कौन सा, ये सारी चीजें अगर आपको पता है ना तो आप हर चीज को फाइंड कर सकते हैं, उसके घर तक जा सकते हैं. ऐसे ही हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमें पहचान पता है, हमें आइडेंटिटी पता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम टेंस को फाइंड कर सकते हैं और वर्ब लगा सकते हैं. तो पहचान मेरे बच्चों क्या होती है? पहचान होती है हमारी ता है, ती है और ते है. ठीक है, क्या है? ता है, ती है और ते है. जैसे लास्ट में अगर कोई भी सेंटेंस आएगा तो उसमें आपको ता है, ती है, ते है मिलेगा. जैसे वो खाता है, देख लीजिए क्या मिल रहा है, ता है. वो जाती है, ठीक है, क्या मिल रहा है, ती है. ठीक है, वो आते हैं, ते है. ऐसे सेंटेंस अगर आपको लगे, आप पहचान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है. क्या चल रहा है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है. बहुत इजी है, बहुत सिंपल वे में समझते हैं. मतलब ता है, ती है की बात अगर हम करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा हो जाता है. सॉन्ग से समझते हैं, मतलब ता है, ती की अगर हम बात करेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन कौन सी वर्ब को फॉलो करता है, इसके बारे में जान लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि वर्ब क्या होती है. ऑल डूइंग सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. ठीक है, जहां कहीं भी किसी काम का करना या होना पाया जाए वो हमारा क्या होगा, वो हमारा वर्ब होगा. ठीक है, हमने पढ़ ली एक्शन वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, इरेगुलर वर्ब होती है, रेगुलर होती है. बट वर्ब को सेंटेंस में कैसे अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे टेंसेस को क्लियरनेस के साथ. ठीक है, आगे बात समझ में. तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ कहीं भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दो और उसके साथ क्या लगा दो, एस या ईएस लगा दो. ठीक है, डू या डस के साथ क्या लगा दो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या लगा दो. ये दो मेन वर्ब होती हैं किसकी, इंडेफिनिट की. कौन कौन सी होती हैं,
वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस उसमें क्या लग जाएगा, एस या ई एस, डू या डस के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये क्या होता है, ये पहचान होती है, किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। ता है, ती है, ते है, ठीक है, आइडेंटिटी होती है इसकी। और वो खाता है, वो जाता है, वो नहाता है, वो आते हैं, ये सारे सेंटेंसेस अगर आप देखें तो यू मस्ट बी नो कि दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक ठीक है। लास्ट में क्या हो रहा है, द लास्ट वर्ड इज ता है, ती है, ते है। देखो अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना चाहेंगे तो भी नहीं सीख सकते, क्योंकि अब फ्लुएंट इंग्लिश का माहौल नहीं है। लेकिन हमें ग्रामर तो सीखनी ही सीखनी है, क्योंकि हमारे हर एग्जाम में क्या आती है, ग्रामर आती ही आती है। जैसे 9th में आएगी, 10th में आएगी, 6 to 12, इवन डेट फर्स्ट क्लास से हमारी ग्रामर शुरू हो जाती। फर्स्ट क्लास का बच्चा भी क्या पढ़ रहा होता है, बैठा नाउन पढ़ रहा होता है, उसे भी पता है नाउन, अपोजिट आ जाते हैं उसके पास। तो ग्रामर तो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। ग्रेजुएशन करेंगे तब भी थोड़ा सा पार्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज आप लेना चाहेंगे या लिटरेचर, ठीक है। देन आप पीजी करेंगे तब भी आपको ग्रामर की नॉलेज होना चाहिए। और कंपटीशन में तो अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश है। अब तो इंग्लिश और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कंपटीशन में कंपलसरी कर दिया गया है। आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, लाइक टेंसेस एंड वोकेबलरी, आपकी वर्ब्स, आपकी नाउन्स, आपकी प्रोनाउंस, ये सारी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आगे बात समझ में, आइडेंटिटी ता है, ती है, ते है, ठीक है। फॉर्म्स कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड एस या ई एस, डू या डस के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा टॉपिक। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आ गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आ गया है। देखिए सेंटेंस में अगर अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव समझते हैं, समझते ही होंगे, साधारण सा असर्टिव भी इसे नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है इसे, असर्टिव, ठीक है। कौन सा नाम दिया जाता है, असर्टिव नाम भी हम इसे दे देते हैं। चलो पहले इसे रब कर दें, ओके, टेक अ पेन, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है स्ट्रक्चर, सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइए, जो भी हो, एस या यस उसमें लगा दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, सिंपल, कहानी खत्म, द एंड ऑफ द स्टोरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव खत्म। अच्छा, इंट्रोगेटिव जब करेंगे तब भी सब्जेक्ट, सॉरी निगेटिव जब करेंगे तब भी सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डूज या डस, प्लस नॉट, नॉट तो आना ही है क्योंकि निगेटिव है भाई, नकारात्मक है, मना की जा रही बात, ना करो ऐसा। तो जब निगेटिव चीज होगी तो वहां पे ना की तो गुंजाइश होगी। अभी हम निगेटिव सोच रहे हैं तो वहां पर, अगर हम निगेटिव कोई चीज सोच रहे हैं या थिंक कर रहे हैं तो वहां भी तो ना की क्या होती है, गुंजाइश होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर का फोटो ले सकते हैं। और अगर आपको ये इंग्लिश के सिंपल वे नोट्स हैंड रिटन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आपको फुल नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। चाहे टेंसेस हो, चाहे रीऑर्डरिंग हो, सारे नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे बहुत इजी वे में ग्रामर के, ठीक है। चलिए फिर क्या लगा देंगे हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में ये जो डू डज वाले भैया आए तो इधर ले आएंगे, ठीक है। उसके देन बाद सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब ले आएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, इसका तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, मार रट्टा तोड़ दे नॉलेज की दीवार, ठीक है। ये रट्टा अगर आप नहीं मारेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। बाकी मैंने आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद करा दी, इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है, ठीक है। वर्ब्स कौन सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एन एस या एस प्लस डू डज और एस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ये होती है हमारी आइडेंटिटी किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ता है, ती है, ते है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एस या एस, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं।
देखिए, अच्छा कुछ अटेंशंस भी हैं, मीन्स आपको क्या करना है, अटेंशन भी लेना है। सावधान हो जाइए, अगर आपने ये गलती करी तो आप पकड़े जाएंगे, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, अफर्मेटिव में क्या है, वाक्यों में ही शी इट तथा एक वचन सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या एस का प्रयोग सेंस के अनुसार करना है। खैर सेंस तो आपके पास होगा ही, आप कर लेंगे। दूसरा क्या है, वाक्यों में आई भी यू दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग करें। ठीक है। निगेटिव में क्या है, वाक्यों में ही शी इट तथा एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, वही है, निगेटिव हो गए तो डू नॉट डज नॉट का यूज ही होगा। लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर एग्जाम्पल आपने समझ लिए तो इट मीन्स आपको इंडेफिनिट क्लियर होगा। वो एक गीत गाती है, आप देखिए इंडेफिनिट की पहचान ती है। वो एक गाना नहीं गाती है, ती है। क्या वो एक गीत गाती है, ती है। क्या वो एक गाना नहीं गाती है, ती है। देखिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गीत गाती है, तो गाने की क्या हुई, सिंग। उसमें हमें एस या एस लगाना है, मोस्टली ऐसे ही लगता है। आ सॉन्ग, गाना, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, वर्ब कौन सी है, ये, सब्जेक्ट क्या है, शी। वो एक गाना नहीं गाती है, इनटू नेगेटिव है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि अगर हमारा इंडेफिनिट है तो दो ही चीजें इसमें लगेंगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या एस, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, देखिए, डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो एक गीत गाती है, तो इंटरोगेटिव है तो इसमें तो पहले वर्ब आएगी, सब्जेक्ट बाद में आता है। क्या वो एक गाना नहीं गाती है, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, कल हम आपको कराएंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जो आपके सेंटेंसेस से बिल्कुल हूबहू सेम दिखेंगे और करना आपको होंगे। बोर्ड एग्जाम में सेंटेंसेस को कैसे पूछा जाता है, कैसे अफर्मेटिव को निगेटिव बनाया जाता है और निगेटिव को इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट की पहचान आपको पता चल गई, स्ट्रक्चर पता चल गया, एग्जाम्पल में मैंने करा दिए। कल सेंटेंसेस के साथ मिलेंगे ढेर सारे। नेक्स्ट आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तब तक सेंटेंसेस का वेट करिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं कल।